जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 4 महीने बाद मैं मीडिया पे अपीयरेंस कर रही हूँ। पहले तो मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि फ़िलहाल मैंने मीडिया का रोज़ा रखा हुआ है तो आपने उसको ऑनर किया। और आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ था, एक कंटेम्प्ट पिटीशन थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज साक़ साहब के फ़ैसलों पे रातों रात लार्जर बेंच बनाया गया था। उसके ख़िलाफ़ मैं अपील में आई थी क्योंकि उस लार्जर बेंच में ना मुझे सुना गया था, ना जो मेरे साथ को कौंसल थे उन्हें सुना गया था, और वो जो पिटीशन है वो डिस्पोज़ ऑफ कर दी गई थी। चूँकि वो फ़ैसला आया था पिछले साल तकरीबन मार्च 2025 में, और उसको मैंने ऑन द स्पॉट ही चैलेंज कर लिया था। लेकिन तकरीबन आप समझे कि 1 साल बाद, बल्कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, वो केस आज लगा है। और हमें उम्मीद थी कि शायद इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के जो इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं उस पर नोटिस लेगी और उनके इंसानी हुकूक बहाल करेगी। इस टाइम हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम 2 बातें मांग रहे हैं कि वो जी इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट लेडी हैं, उनके इंसानी हुकूक बहाल करें और दूसरा उनके केसेस लगाएं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मैं समझती हूँ कि इस पे इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हमें 3 हफ्तों का नोटिस दिया गया। और मेरे ख़्याल से ये जो 3 हफ्तों का नोटिस है ये 3 महीनों पे जाएगा, क्योंकि समर वेकेशंस, समर ब्रेक्स हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो इस टाइम इस मुल्क में कानून और आइन की इस लेवल की पामाली हो रही है। जो हमारा लीडर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जुमात है, जिसको पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम ने वोट दिया हुआ है, जिस शख्स के नाम पे वोट दिया गया है, वो शख्स, वो लीडर इस टाइम अडियाला जेल में पाबंद सलासल है और कम्प्लीटली कट ऑफ है। बुशरा इमरान खान साहिबा से और खान साहब से हमारी मुलाकात 16 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद किसी भी वकील की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। खान साहब की बहन की सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं 4 दिसंबर के बाद। खान साहब की उनकी बहनों से भी मुलाकात नहीं हुई है। बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की मुलाकात 17 अप्रैल को, जब उनका रात को ऑपरेशन किया गया था, तब हुई थी। उसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये डिफरेंट लेम एक्सक्यूज़ेस करते हैं कि जी, कहते हैं कि आप मीडिया टॉक करते हैं, अंदाज़ा लगाएं कि ये कहते हैं कि हम आप पे जुल्म भी करेंगे, आप आवाम को बताएंगे भी नहीं। हालांकि बुशरा इमरान खान साहब की फैमिली का ना कोई ट्विटर अकाउंट है, ना वो प्रेस टॉक करती है, किसी को भी पता नहीं होता कि वो हर मंगल को आती है और वापस चली जाती है, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही। चूँकि खान साहब ने कहा था कि मैं जो भी रिलीफ मुझे दिया जाएगा वो मैं अदालतों से लूँगा, तो 26वीं और 27वीं तरमीम के तहत अदालतों को यरगमाल कर दिया गया। और अब जो अदालतें हैं वो आप सबके सामने हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि इस टाइम अगर साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये हाल हो रहा है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम के साथ क्या क्या होता होगा। और ये सूरत हाल है इस टाइम इस मुल्क के निज़ाम की। क्योंकि देखिए, अगर आप इस टाइम आखिरी चीज़ ही अदालतें रही है, अगर आप अदालतों का ये हाल कर देंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि इस मुल्क का हर शहरी कानून को अपने हाथ में लेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे आप फरमा रही हैं कि कानून की पामाली हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत आपको कह दिया है कि आइन और कानून को बराबर करें, दफ़ा 144 नाफिज है, यहाँ पे एहतजाज न करें, वो आप लोग मान रहे हैं। आप लोग तो कानून को बड़ा फॉलो कर रहे हैं। देखिए जी, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारे साथ हर बार आजमाया जा रहा है, फिर भी हम कानून और आइन की पासदारी करना चाह रहे हैं। हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम एक साबित करना चाहते हैं कि हम आज भी इस वस्तायत के दौर में भी कानून और आइन पर यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो रास्ता हमने अपनाया हुआ है, रियासत भी ये रास्ता अपनाए, हुकूमत भी ये रास्ता अपनाए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना जी कि कानून सिर्फ हमारे लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानून है, बाकी किसी के लिए भी कानून नहीं है। तो आप हमें उस नहज तक लेके जा रहे हैं कि हम भी आपकी तरह कानून को अपने हाथ में लें। इसी तरह इमरान खान साहब को कोई मिल जाएगा, आप हुकूमत के ऊपर अगर प्रेशर नहीं डालेंगे तो क्या वो आप लोग मुलाकात करने देंगे? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हुकूमत के इख्तियार में भी नहीं है मुलाकात करानी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सी मरतबा हुकूमत के लोगों ने बात की है कि हमारे इख्तियार में नहीं है। मैं सेनेट में बहुत से हुकूमती अरकान से मिली हूँ, जिसमें मैंने उनको यही कहा है कि जी देखें, वक्त बदलता रहता है, आज हम हैं, कल आप में से कोई होगा, लेकिन हम आपके साथ खड़े होंगे इस जुल्म के ख़िलाफ़। तो आप भी थोड़ी सी हिम्मत करें, जज्बा पैदा करें, कोई दिल जिगर गुर्दा रखे
और स्टैंड ले, या आप हमें, तो उन्होंने कहा जी हमारे बस में नहीं है। तो ये तो हुकूमत की तरफ से बहुत वाज़े हमें कहा जाता है। मुझे नहीं पता मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके कभी क्या कहा जाता है, कभी क्या कहा जाता है, लेकिन मैं ये बात बहुत वाज़े करना चाहती हूँ कि हुकूमत ने हमारी पार्टी को, चाहे वो हमारी पार्लिमानी पार्टी हो, चाहे हमारे लीडरान हो, चाहे तहरीक ताफ़ुज़ाइन के लीडरान हो, सबको कहा है कि जी हमारे बस में नहीं है मुलाकात। आप फरमा रही हैं कि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन साहब को जैसे जाने पे वही जाती है, जैसे साहब बैठ रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, फिर उनको ये कहा जा रहा है कि जैसे पैसे काटूंगे तो उसके लिए भी वो रजामंद हो जाते हैं, सिर्फ इसके ऊपर कि आपकी मुलाकात करा दी जाए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब पे सूबे के पैसे खान साहब की इजाज़त के बगैर नहीं कटवा सकते, चाहे वो वज़ीर आला भी हो, लेकिन खान साहब की इजाज़त के बगैर वो ये इकदाम नहीं कर सकते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की लोगों ने ना मुझे वोट दिया है, ना सुहेल अफरीदी साहब को वोट दिया हुआ है, उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम फ़ैसले जो है वो खान साहब ही करेंगे। जब आखिरी मुलाकात थी, जब सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बने थे, तो मुज़म्मिल असलम साहब की एक ट्रायल में मुलाकात हुई थी। वो ट्रायल के अंदर आए थे तो खान साहब ने उनको कैटेगोरिकली कुछ अहकामात दिए थे, बजट के हवाले से भी थे, सरप्लस के हवाले से भी थे, मज़ीद भी अहकामात थे। उस टाइम मैं भी खड़ी थी, सलमान अकरम राजा साहब भी खड़े थे, क्योंकि मैं बहुत दूर खड़ी थी, तो खान साहब ने आवाज़ दी, मैं खड़ी हुई, फिर खान साहब ने बताया कि जी ये इंस्ट्रक्शंस है। तो वो इंस्ट्रक्शंस मुझे भी पता है, वो मुज़म्मिल असलम साहब को भी पता है, वो सलमान अकरम राजा साहब को भी पता है। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस वायलेट होंगी, आपको सबसे पहले मैं नज़र आऊँगी कि हम भरपूर मज़ाहमत करेंगे, चाहे वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों ना हो। अभी तक पहले भी नहीं हुई। देखिए जी, हाँ, अभी तक तो बजट भी पेश नहीं हुआ ना। बजट पेश हुआ, सरप्लस हुआ, हम मज़ाहमत करेंगे। बजट पेश हुआ, 109 अरब रुपए दिए गए, हम मज़ाहमत करेंगे। जो भी करना है खान साहब से पूछ के करें, हम पीछे खड़े होंगे। लेकिन खान साहब की इजाज़त के बगैर खान साहब को बाईपास करने की कोई भी कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हरियाणा जेल के बाहर कॉल दी जाती है कि 10,000 लोग लाए, पिछले 6 महीनों से ये कॉल दी जा रही है, मगर लीडरशिप कभी खुद पहुंचती है, कभी खुद भी नहीं पहुंची ना वर्कर। देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पे इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये कोई मौसर स्ट्रेटजी नहीं है। बहुत से रास्ते हैं हमारे साथ जो शायद मैं समझती हूँ कि फ़िलहाल नहीं अपनाए जा रहे, क्यों नहीं अडॉप्ट किए जा रहे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे पास और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात, हम वफाक के साथ क्यों करें कोऑपरेट। अगर वफाक एक इकाई को सौतेली तरीके से ट्रीट कर रहा है, वफाक हमारे साथ किसी भी चीज़ पे कोऑपरेट नहीं कर रहा, ना हमारे अवाम के लिए, ना हमारे लीडर के लिए, तो हम क्यों करें कोऑपरेट। देखिए जी, मैं वक्त से पहले इस पर कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पिटिशनर हूँ, ये केस सब जुडिस है। वक्त आने दे, आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी जी सर।